प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ट्राइकोमोनास के बारे में चर्चा करेंगे। ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोन जंतु है और मनुष्य में ये ट्राइकोमोनासिस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। अगर इसकी वर्गीकृत स्थिति की हम बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास ज़ूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर ट्राइकोमोनाटिडा और जो स्पीसीज़ है वो ट्राइकोमोनास कई स्पीसीज़ है, जिसमें होमिनिस भी है, फोइटस भी है, इसके अलावा वेजाइनलिस है। कई प्रजातियां जो हैं अस्तित्व में हैं। तो आज हम ट्राइकोमोनास की जो है हैबिटाट, इसके लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनिसिटी, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट और कंट्रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी। ट्राइकोमोनास की जो है बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें जो है ये जो रोग होता है इनके द्वारा, जो ट्राइकोमोनासिस के द्वारा, उसको ट्राइकोमोनासिस कहा जाता है। यानी आपके सिलेबस में जिस प्रजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है, वो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से जो बीमारी होती है उसका नाम है ट्राइकोमोनासिस। और ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे होता है? इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली। तो ट्राइकोमोनास के जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में ही पाए जाते हैं। फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ पर, और जो मेल है उसका जो प्रोस्टेट या जो सेमाइनल वेसिकल है या यूरेथ्रा जो है उसमें पाया जाता है। हालांकि फीमेल की यूरेथ्रा में भी ये हो सकता है। तो ये जो मनुष्य के, जिसमें मेल फीमेल दोनों कहेंगे, जो जननांग पार्ट हैं वहाँ पर ये परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ट्राइकोमोनास की जो है कई प्रजातियां जो है मनुष्य के अलावा जो अन्य स्तनी हैं उनमें भी ये पाई जाती हैं। और इनके द्वारा जो रोग है वो मैंने बताया अभी ट्राइकोमोनासिस के नाम से जाना जाता है। ट्राइकोमोनास जो है इसकी जो ह्यूमिनिस प्रजाति है, ट्राइकोमोनास ह्यूमिनिस स्पीसीज जो है वो मनुष्य का जो कोलन है वहाँ पर पाई जाती है। और इसी तरह से ट्राइकोमोनास बकेलिस की अगर बात करें, बकेल का मतलब मुंह से, तो ये मुंह में पाई जाती है। इसी तरह से ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, जैसे वेजाइनलिस का मतलब समझ में आ रहा है वेजाइनल से, तो ये जो फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें ये परजीवी के रूप में पाई जाती है। इसी तरह से ट्राइकोमोनास गैलिनी, ये जो है मनुष्य के अलावा जो बर्ड्स हैं, विशेष तौर से कबूतर वगैरह जो है, इनमें परजीवी के रूप में पाई जाती है। कबूतर, मुर्गे, इनमें सब में। इसके अलावा ट्राइबोलियन जो है ट्राइकोमोनास गैलिनेरियम जो है, ये भी जो कुकुट फैमिली के जो पक्षी हैं, मुर्गे वगैरह, उनमें भी ये परजीवी के रूप में पाई जाती है। हार नाल का जो नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर ये रिपोर्ट की गई है। इसी तरह से ट्राइकोमोनास फीटस, ये जो है जो मवेशी हैं, जो घरेलू पालतू पशु हैं, उनमें ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो बहुत सी प्रजातियां हैं और ज़्यादातर जो प्रजातियां वो परजीवी के रूप में, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो परजीवी के रूप में रहते हुए भी जो है रोगजनक नहीं है, जो रोग उत्पन्न नहीं करती, लेकिन वो परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो अभी हमने बात की इसकी सामान्य जानकारी के बारे में। ये जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेमोफिल का, वहाँ पर परजीवी के रूप में मुख्यतः पाया जाता है। अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो जो इट एग्जिस्ट ओनली इन ट्रोफोजोइट स्टेज विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। इसकी जो संक्रमणकारी जो अवस्था होती है वो क्या है? ट्रोफोजोइट अवस्था में ये पाया जाता है मेल फीमेल में।
और सिस्टिक स्टेज जो है इसमें नहीं पाई जाती, जैसे कि हमने एंडोमीबा के बारे में बात की। तो इसकी ट्रोफोजोइट की अगर शेप और साइज की हम बात करें तो ये पीर सेप्ट होता है, इसका जो आकार है वो पीर सेप्ट होता है और नाशपाती के आकार का, पीर का मतलब नाशपाती के आकार का, जिसका अगर मेजरमेंट अगर किया जाए तो ये लगभग 7 mm से लेके 30 mm तक इसकी लेंथ पाई जाती है। और इसमें जो फ्लेजेला पाए जाते हैं उनकी वजह से इसमें मोबिलिटी पाई जाती है। तो जो फ्लेजा है इसमें मूवमेंट होता रहता है और ये जो है जंतु मूव करता है। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में अगर बात करें तो जो है पहले ही बताया कि ये पैरासाइट है, और पैरासाइट भी कैसा है, एंडो पैरासाइट। शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर ये अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये जो है अंतःपरजीवी है, लेकिन कई प्रजातियाँ इसकी जो है ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स हैं। ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट एक विकल्पी अंतःपरजीवी। और ये भी देखा गया है कि बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो बहुकसाबी होती हैं, यानी इनमें जो कसाब जो पाए जाते हैं, जो फ्लेजेला पाए जाते हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग जो है कसाब जो है देखे गए हैं अलग अलग जातियों में। और ये जो है वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट दोनों जो जीव हैं उनमें परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। तो अभी अपने बात की स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनमें जो है बताया कि जो है शरीर जो है अंडाकार या जो नाशपाती का आकार का होता है, और पिछला जो हिस्सा होता है शरीर का वो थोड़ा सा संकरा होता है। नुकीला नहीं कह सकते, थोड़ा संकरा होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, आगे वाला ज़्यादा चौड़ा होता है। और चूँकि प्रोटोजोन है तो सूक्ष्म जीव अपने आप ही हैं, सूक्ष्मदर्शी है जीव है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया इसमें शरीर पर जो है 4 कसाब जो है देखे गए हैं। 3 कसाब आगे की ओर और 1 कसाब जो है पीछे की ओर होता है। तो ये आगे से पीछे की ओर एक तरह से एंडोलेटिक मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है, और जो चौथा कसाब है वो इसी के सारे पीछे की ओर एक तरह से निर्देशित होता है। तो ये बात हम कर रहे हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की बात कर रहे हैं। ट्राइकोमोनास होमिनिस की अगर बात करें तो इसमें आगे की ओर 5 होते हैं और पीछे की ओर एक जो है फ्लेजेला पाया जाता है। इसी तरह से ट्राइकोमोनास टेनेक्स स्पीसीज की अगर बात करें तो इसमें आगे की ओर 3 तथा पीछे की ओर जो है कोई कसाब नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं कि तो अलग अलग स्पीसीज है, इनमें कसाबों की संख्या और जो अवस्थी है वो अलग अलग होती है। कहीं आगे 3 है, आगे 4 है, 5 है, पीछे 1 है, किसी में पीछे है ही नहीं। इस तरह से अलग अलग जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अलग अलग जो है इनकी संरचना कसाबों के आधार पर देख सकते हैं। तो ये जो कसाब हैं, फ्लेजेला हैं, इसके आधार पर एक बेसल ग्रेनुलस यानी जिसको ब्लीफेरोब्लास्ट कहते हैं वो पाया जाता है, और इससे जुड़े हुए जो है 2 पैरा आधारित तंतु जिसको पैराबेसल बॉडी कहते हैं वो भी पाई जाती हैं। ये एक तरह से क्लब शेप्ड होते हैं, क्लब के आकार के या मुद्दगर के जो आकार की, आगे से थोड़ा सा मोटा और पीछे से पतला, इस तरह से। इसके अलावा इसमें एक्सो स्टाइल जो है वो एक दर्द और छड़ के आकृति यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये अग्रभाग से जो है शुरू होकर पीछे तक पाई जाती है। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुल जो है वो भी बेलनाकार रचना के रूप में पाए जाते हैं और शरीर को सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसकी आकृति बनाए रखने में भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल होता है। शरीर के ऊपर जो है एक दृढ़ पेलिकल का आवरण पाया जाता है, और जिससे जो है जंतु की एक निश्चित आकृति जो है बनी रहती है। एक्सोस्टाइल जो है वो उसके पिछले भाग में यानी एक्सोस्टाइल के पिछले भाग में एक स्पाइक यानी सूक जो है बाहर की ओर निकले रहते हैं, और ये सूक जो है परपोषी के शरीर में जंतु को जो है चिपकने में यानी आसंजन में मददगार होता है। शरीर के अग्र सिरे पर
अदर दिशा में, है ना, अगर अदर में, आगे की ओर और नीचे की ओर जो है अगर अदर दिशा में एक जो है साइटोस्टोम यानी जिसको मुख कहेंगे, कोशिका मुख, वो भी पाया जाता है और ये जो है भोजन ग्रहण करने में मददगार होता है, सहायक होता है। शरीर के अग्र से पश्च सिरे तक एक जालदार नुमा जो है, जालदारदार झिल्ली जो है जिसको एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी पाई जाती है। इसके अलावा जो आधार जो है इसका वो थोड़ा कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, संकुचनशील होता है और आधार पर जो है एक जो तंतु पाया जाता है वो भी कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और इसको कोस्टा कहा जाता है। आधार पर जो तंतु होता है उसका क्या नाम है? कोस्टा। तो अगर सिरे पर आधारी कणिका के नीचे एक जो है न्यूक्लियस भी पाया जाता है और जिसमें कुछ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी पाई जाती हैं। अगर उसकी बात करें, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये होलोजोइक जंतु होता है, पूर्ण जांत्विक जंतु होता है और सेप्रोजोइक होता है, यानी जो मृत जीव है, मृत बैक्टीरिया जो है, जो वायरस है, उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। अगर हम इसकी प्रजनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है उससे ये अलैंगिक जनन के द्वारा विभाजन करते हैं। पहले मैंने बताया कि इनमें सिस्ट अवस्था नहीं पाई जाती, ट्रोफोजिट अवस्था हुई पाई जाती है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जीवन चक्र है वो बहुत ही सिंपल होता है और अपना जीवन चक्र ये जो है सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं, या तो मेल जो ह्यूमन है उसमें या फीमेल जो ह्यूमन है उसमें ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। जो इन्फेक्शन की मैंने पहली बात की कि जो फीमेल है उसमें ये जो है पाया जाता है, विशेष तौर से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है और वो उनके कॉन्टेक्ट में आने से इन्फेक्शन जो है फैल जाता है। तो फीमेल की अगर बात करें तो पैरासाइट जो है वहाँ से जो म्यूकोसल ग्लैंड है वहाँ से ये जो है न्यूरिशमेंट यानी पोषण प्राप्त करता है और इसके अलावा जो बैक्टीरिया वगैरह जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको ये भोजन के रूप में भी करके पोषण प्राप्त करता है। जो है लैंगिक या लंबवत विभाजन द्वारा लगातार विभाजन करके संख्या में वृद्धि करता है। विभाजन जब होता है तो जो न्यूरोमोटर जो पार्ट एपरेटस है जो अग्र भाग में होता है वहाँ से विभाजन शुरू होता है और फाइनली जो है साइटोप्लाज्म को विभाजन करके दो पुत्री ट्रोफोजोइट में ये डिवाइड कर देता है। ट्रोफोजोइट के बारे में पहले बात की। ट्रोफोजोइट क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है और जब ये जब संपर्क में आते हैं तो ट्रोफोजोइट्स जो है ट्रांसमिटेड जो होता है वो मेल से मेल में आ जाता है। इसके अलावा ये जब संक्रमण जब फैल जाता है तो फीमेल में तो होता ही है, फीमेल के अलावा जो मेल है उसका भी जो यूरिथ्रा पार्ट है या दोनों का जो यूरिथ्रा पार्ट है वहाँ पर, या जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर ये इनहेबिट करता है, वहाँ पर ये रहते हुए भोजन प्राप्त करता है और विभाजन करता है, आगे गुणन करता रहता है। तो ऐसा माना गया है कि जो ट्रोफोजोइट्स जो है वो जो फीमेल है उसी में ही ये जो है रिप्लिकेशन द्वारा जो है गुणन में करता है या वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करता है। तो मोड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करें तो जो कोई इन्फेक्टेड जो मेल है वो जब फीमेल के संपर्क में आता है तो ये उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि इसके अलावा भी और भी तरीके हैं। जैसे मान लो कोई संक्रमित मनुष्य है वो अपना टावल यूज़ कर रहा है या जो टॉयलेट सीट है वो अगर यूज़ कर रहा है तो उससे भी जो है दूसरे में फैलने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो वाटर बाथ भी यूज़ करते हैं तो वो सेम वाटर बाथ अगर उसको साफ नहीं किया है और फिर अगर यूज़ किया जाए तो एक से दूसरे मनुष्य में इसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा ये भी माना गया है कि मान लो कोई संक्रमित महिला है और वो जो उसका बच्चा है उसके जन्म के समय वो महिला से उस बच्चे में भी ये जो है ट्राइकोमोनास प्रवेश कर जाता है और वहाँ उसको भी संक्रमण शुरू कर देता है। अगर हम इसके पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो ट्राइकोमोनास जो है ये जो इसके द्वारा जो रोग होता है उसके बारे में पहले बात की कि ट्राइकोमोनासिस कहलाता है। और ट्राइकोमोनासिस की जो प्रजाति है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस ये मनुष्य का पैरासाइट है, मनुष्य के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है और लेकिन जो मेल है उसमें ये कम होती है, लेकिन फीमेल में जो है ये ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, लगभग 30% के आसपास जो फीमेल है उनमें ऐसा माना गया है। तो फीमेल में जो है जो विजनल का म्यूकोसा जो पार्ट है उसको ये धीरे धीरे जो है उसमें रहते हुए उसको नष्ट करता है और वहाँ पर जो है स्वेलिंग और जो जलन है वो पैदा करता है। साथ ही जो श्वेत द्रव्य जो है वहाँ भी ये उसमें भी देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है। पुरुष की अगर बात करें, मेल की अगर बात करें तो जो पेल्विस पार्ट है उसमें इसके अलावा जो यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिथ्रा है, एपिडाइमिस है, यहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है। तो सामान्यतः जो प्रजनन क्रिया के समय जो है एक दूसरे से मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में पहुँच जाता है। और ट्राइकोमोनास जो है उसकी ह्यूमिनिस जो प्रजाति है वो पहले मैंने बताया कि कहाँ पाई जाती है, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो नीचे का भाग है, जो कोलन पार्ट है, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा ट्राइकोमोनास बेकेलिस जो है वो मुख में पाई जाती है। तो इसकी अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग स्थानों पर रहते हुए परजीवी के रूप में रहते हुए रोग पैदा करती हैं। सभी जातियाँ रोग नहीं करती, कुछ जो है ये रोगजनक होती हैं। और इसके अगर हम वितरण की अगर बात करें तो ये विश्वव्यापी जंतु है, यानी विश्व के सभी देशों में ये रिपोर्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो जो दूसरी प्रजाति है ट्राइकोमोनास फिटस जिसको कहेंगे, वो जो कि केटल में पाई जाती है, तो यहाँ पर भी ये बोवाइन ट्राइकोनिस जो है बीमारी उत्पन्न करती है। जो प्रेग्नेंट जो मवेशी हैं, जो गर्भवती गाय या भैंस जो है, उनमें भी जो है ये जो है अगर रोग ज़्यादा फैल गया तो वहाँ पर जो है अबॉर्शन जो है हो जाता है। इसके अलावा इससे एक मेल जो है उसमें वेरिटिनस जो है वो डिजीज़ हो जाती है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ये पाया जाता है परजीवी के रूप में, वहाँ पर एसिम्प्टोमिक होता है, सिम्टम जो है वो दिखाई नहीं देते। फीमेल की बात करें तो जहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहाँ पर पीएच जो है 4.7 से कम होती है तो उस समय ये ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन जब पीएच इससे भी कम होती है 4.5 पे आ जाती है थोड़ी एडल्ट एज में, तो उस समय जो है ये वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है इसके अगर उपचार की हम बात करें तो मुख्यतः जो मेट्रोनिडाज़ोल जो दवाई है वो रोगी को दी जाती है, पीड़ित व्यक्ति को। इसके अलावा जो प्रभावित पार्ट है वहाँ पर पोविडोन आयोडीन जो है या डाईआयोडोहाइड्रोक्सिन क्विनिन जो है ये लगाई जाती है, यूज़ की जाती है, ताकि वो जो प्रोटोजोन है वो उसकी डेथ हो जाए। और देखा ऐसा गया है कि ये जो है कई बार या बहुत सी बार जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, विशेष तौर से जो मेल में जो है इसके लक्षणों का तुरंत पता नहीं चलता है। संख्या बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, तब जाके ये रिपोर्ट होता है। मेल और फीमेल में जो है अलग अलग इसके लक्षण हैं। और अगर डायग्नोस की भी बात करें तो ये जो है ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डिस्चार्ज है इसमें विजाइनल डिस्चार्ज जिसको कहेंगे
उसके सैंपल लेके जो है उसकी टेस्टिंग की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है लैब में, और उसमें जो है ये प्रोटोजोन पैरासाइट अगर रिपोर्ट हो जाता है तो उसकी पुष्टि कर ली जाती है। इसी तरह से मेल में भी जो है जो यूरेथ्रा पार्ट है या जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका जो फ्लूइड है उसको, उसका सैंपल जो है उसको लेके जो है इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है इसका एग्जामिनेशन द्वारा इसकी पहचान, रोग की पहचान जो है की जाती है। सिस्टिक स्टेज नहीं होने से जो है आइडेंटिमेट जो है उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। कुछ और भी विधि हैं, जैसे एक रेड ऑरेंज स्टेनिंग विधि है, पेप्टिन स्टेन जो है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग विधि है। ये जो मेथड है इनके द्वारा भी इसकी पुष्टि की जाती है। तो अभी जिसके बारे में बताया था कि ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो दवाई जो है मेट्रोनिजोल जो है वो मुख्यतः दी जाती है, और ऐसा माना गया है कि जो है मुख्य द्वारा जो है 1 या 2 डोज जो है, या 2 डोज, मतलब इसको 2 डोज है दिन में 2 बार जो है 250 ml के जो है वो दिए जाते हैं। और सामान्यतः एक सावधानी जो है उसके द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।